अपने मियां मिट्ठू बनने वाले एक बदजुबान विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का आज प्रेस क्लब भगवानपुर के द्वारा पुतला दहन किया गया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पत्रकार के साथ बदतमीजी के प्रकरण में आए दिन भाजपा विधायक का पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन के बाद निर्णय लिया गया कि प्रणव के माफी मांगने तक उसकी कवरेज का बहिष्कार किया जाएगा। एक विधायक जो उत्तराखंड को गाली देता हो, जो पत्रकारों को धमकाता हो, अपने ही कार्यकाल में तमंचे पर डिस्को करवाकर भी खुद को वेल एजुकेटेड बताकर खुद गर्व महसूस करता हो, जो पत्रकारों के सवालों के जवाब में खुद को असहज महसूस करते हुए उल्टा पत्रकारों पर रौब गालिब करता हो, ऐसे बदजुबान विधायक के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार जगत के एक बड़े नाम उमेश शर्मा ने खुलकर पत्रकारों की हिमायत करते हुए कहा कि पत्रकारों के सम्मान में वो मैदान में खड़े हैं। उसके बाद से लगातार पत्रकारों ने भाजपा विधायक प्रणव सिंह के आए दिन प्रदेश भर में पुतले दहन करके भाजपा विधायक के खिलाफ पत्रकार गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। आज भगवानपुर प्रेस क्लब ने प्रणव सिंह चैंपियन का पुतला फूंककर उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रेस क्लब के पूर्व चेयरमैन आदिल राणा ने कहा कि विधायक का जवाब हम कलम की ताकत से देंगे और विधायक को सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। हमारा वो साथी आपके साथ कुश्ती लड़ने के लिए शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं था। पहलवान का काम पहलवान करता है, कलमकार का काम कलमकार करता है। हम कहते हैं हमारी कलम से लड़ने की आपकी औकात नहीं। और ध्यान करो कि आगे अगर इस तरीके का दोबारा किसी पत्रकार का साथी के साथ अभद्रता करने की कोशिश की प्रणव सिंह, तो हम सड़क से लेके और दिल्ली तक इस आवाज़ को उठाएंगे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसके लिए आज पूरे देश और पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं संकट का समय ज़रूर है, आपके जैसे लोगों की वजह से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम नीचे से ऊपर तक लड़ाई लड़ने में सक्षम है। प्रणव जो अपने आप को चैंपियन भी बताते हैं, कब चैंपियन रहे हालांकि इसका पता नहीं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे जो पत्रकार साथी हैं, भाई पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। आपका काम है, ज़्यादातर नेताओं का, मैं सबको नहीं कहूँगा कि झूठ सच बोल के कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, वो डजन मैटर, वो आपका मैटर है, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर आप किसी पत्रकार को पत्रकार वार्ता के लिए बुला रहे हो तो आखिर उससे के सवालों का जवाब देने के बजाय आप उल्टा उससे क्वेश्चन कर रहे हो। सीधी सी बात, हमारे उस साथी का जिसने सवाल पूछा, जिस पर रौब गालिब करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश। ध्यान से सुन लो, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ये कलम के सिपाही हैं। ये आपके जो है बहुत विशाल काय शरीर से डरने वाले नहीं हैं। ये कलेजा रखने वाले कलम के सिपाही हैं। आप जब जब बेइज्जती या बदलता करने की कोशिश करोगे, कलम की ताकत का एहसास आपको इसी तरीके से कराया जाएगा। अगर एक साथी ने पूछ लिया कि ऐसे ऊल जलूल बयान आप जानबूझ के देते हो लाइट में आने के लिए, फिर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि उस पर सफाई देनी पड़ती है। इतिहास उठा के देख लो, जितनी बार आपने कोई सवाल किया और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की, चाहे वो सुरेंद्र राकेश जो दिवंगत मंत्री है उनसे लेकर और आज तक, आपको अपने हर सवाल पर सफाई देनी पड़ी है। क्यों देते हो ऐसे बयान? मैं कह रहा हूँ, क्यों देते हो ऐसा बयान जो बाद में आपको सफाई देना पड़े? पत्रकारों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कोई पत्रकार तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। आपसे सवाल था कि आप ऐसा बयानबाजी क्यों करते हो कि जिस बयानबाजी के लिए आपको सफाई देनी पड़े। हम दोबारा उसी सवाल को करते हैं, दो जवाब। चैंपियन ने एक पत्रकार साथी के साथ में अभद्रता की है। पत्रकार जो है उसको कड़ी निंदा करता है और इस प्रकार के जो राजा कहते हैं, जो मंत्री के सामने जो है विकास कार्यों के लिए भीख मांगते हैं, ऐसे राजा का कहीं भी कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर 1947 के बाद में जो है राजशाही ख़त्म हो चुकी थी। अपने आप को आज भी राजा बताते हैं और चैंपियन की तो कहीं उनकी डिग्री का कोई पता ही नहीं कि वो चैंपियन है भी या नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जिसके वो विधायक हैं उनसे भी मांग करता हूं कि ऐसे विधायक को जो है आगे भविष्य में टिकट ना दें, जिससे जो जनता के हितों में जो है वो बार बार कुठाराघात करते और विकास कार्य नहीं कर पाते। सर, उत्तराखंड के लिए खंडियों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद में भी माफ़ी मांगी। कई बार जो है इन्होंने जो अभद्रता का ये केवल ये अपने आप को जो है साबित करना चाहता है कि लोगों के बीच में कि मैं एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन वो अनपढ़ से भी गंवारा व्यक्ति है। हमने इसलिए दहन किया है कि 16 अक्टूबर को ये प्रणव सिंह चैंपियन जो अपने आप को बताता है, इसने कुछ पत्रकार साथी प्रेस वार्ता के लिए बुलाए और वहाँ पर हमारे साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, टिक्का टिप्पणी की, उनकी क्वालिफिकेशन पूछने की बात कर रहा है।
जब हमारी सरकार नहीं पूछ रही इस चीज़ को, आप 8वीं पास है, सर्टिफिकेट लगाइए, आपका मैं वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन कराता हूँ। जब सरकार नहीं पूछ रही है, कौन होता है पूछने वाला? और संसद में गुंडा टैग कितने बैठे, विधायक कितने हैं गुंडा टैग? जब ये वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता अपनी? पत्रकारों को रोब गालिब कर रहा है, यह रोब गालिब नहीं चलेगा। आज हमने प्रेस क्लब भगवानपुर ने मिलकर इसका पुतला दहन किया है, और आगे भी अगर इससे चेतावनी देते हैं, आगे भी बदतमीजी की, तो इसका ऐसे ही हम इलाज कर देंगे। और 1 या 2 दिन में माफ़ी मांगे, सार्वजनिक माफ़ी मांगे, नहीं तो इसके खिलाफ और भी हम आवाज़ उठाएंगे। इसे पूछने वाला कि कितने पढ़े लिखे हो, क्या है तू, अपना तो बता कितना पढ़ा लिखा है। अपने आप को राजा बताता है। अरे राजा की रियासतें तो कभी की खत्म हो चुकी है, आज कहाँ रियासत है? अगर रियासत है तो अपनी रियासती को संभालना, क्यों यहाँ पर टिकट लेता है? और मैं सरकार से या किसी भी पार्टी से, सभी पार्टी से आवाज़ अपने आह्वान करता हूँ कि इससे इसके जो है इलाज कराएं, और तब जाके से प्रणव सिंह चैंपियन जो अपने आप को राजा बताते हैं, हालांकि राजा और रियासत ये पहले ही, बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम से ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये फर्जी राजा जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम राजा हैं, रियासत हमारी है, रियासत कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। जिसका दिल बड़ा नहीं वो कभी राजा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, उन्होंने जो हमारे पत्रकार साथी के साथ बदतमीजी की है, वो भगवानपुर प्रेस क्लब व अन्य और जितने भी क्लब हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो हैं, उन्हें मैं संदेश देना चाहता हूँ एक, कि अपना तैयार रहें, कोई भी पत्रकार साथी आपकी कवरेज नहीं करेगा अगर आप ऐसे फालतू के बयानबाजी करेंगे। बस यही हमारी मांग है कि ऐसे नेता को बिल्कुल भी टिकट ना दे, ये हमारा अनुरोध है।